नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। पहला वाला सब्स्टिट्यूशन पे था, ये वाला एलिमिनेशन पे है। 10 years ago, the sum of ages of Sunil and Vinay was 1/3 the age of their fathers। मतलब कि क्या आ गया? लेट पहले मानेंगे सबसे पहले लेट, ये अपना क्या है? सॉल्यूशन। लेट present age of सुनील इक्वल टू एक्स मान लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ विनय इक्वल टू क्या आ जाएगा? जैसे कि हमें बोला है सुनील एंड विनय वाज 1/3, मतलब क्या बोला है? द सम ऑफ सुनील एंड विनय वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ देयर। इफ सुनील इज 2 years younger than विनय, विनय से कितना है? 2 साल ज़्यादा है। कौन? सुनील। अगर सुनील ज़्यादा है तो विनय का एज क्या होगा? 2 साल कम होगा, तो 2 साल कम होगा x माइनस 2। ये आ गया विनय का ईयर। अब उनके फादर्स का एज एंड देयर fathers and their father present age। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y। मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ अ सुनील इक्वल टू क्या मान लिए? x ईयर है एंड प्रेजेंट एज ऑफ विनय, विनय क्योंकि 2 सालों से क्या है? विनय सुनील ज़्यादा बड़ा है, 2 साल छोटा है विनय, इसलिए x माइनस 2 किए, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ देयर फादर, उनके पिता का एज कितना है नहीं पता है, इसलिए उसको क्या मान लिए? y मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 years ago, तो अब देखते हैं 10 years ago 10 years ago इनका एज क्या हो जाएगा? तो 10 years ago हो जाएगा सुनील का एज ऑफ सुनील इक्वल टू आएगा x माइनस 10, एज ऑफ विनय ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, उसमें कर देंगे माइनस 10, क्योंकि 10 years ago एंड देयर फादर्स एज एंड देयर फादर्स एज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y माइनस 10 दिया जाएगा। सिंपल। अब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ सुनील एंड विनय वाज 1/3 ऑफ देयर फादर्स एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा अपना? इसलिए सम पूछा है, इन दोनों का सम होगा x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 1/3 ऑफ देयर फादर्स। उनका कितना है? y माइनस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? माइनस 10 माइनस 2 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 22, थोड़ा बड़ा लिखते हैं माइनस 22, और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा 2x।
अब यहाँ पे अपना आ जाएगा इक्वल टू 1/3y माइनस 10/3। अब यहाँ से 3 कॉमन है तो इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1/3 y माइनस 10 है, 3 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस यहाँ पे भी 2 का 3 का होगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना y माइनस 10। तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, 6x माइनस वाई इक्वल टू ये उधर चला जाएगा प्लस 66 माइनस 10, तो 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 56। 6x माइनस वाई इक्वल टू 56। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इफ सुनील इज 2 years younger, ये तो हो गया था, then Vinay and the sum of their current ages is less than 14। तो यहाँ से अपने को क्या समझ आ रहा है, their current age, उन दोनों करंट एज को अगर प्लस करते हैं जोड़ते हैं तो उनके पिता का एज जो है लेस देन 14 आता है, उनसे उनके पिता की एज से 14 कम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कहाँ से है अपना, यहाँ से विनय एंड द सम ऑफ देयर करंट एजेस। तो अपना अब क्या है, दोनों का एज ये है अपना एक्स, यहाँ से लिख लेते हैं ना नाउ अपना क्या आ जाएगा, सुनील का एज एक्स है प्लस विनय का एज कितना है एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या बोला है, देयर करंट इज लेस देन 14 देयर फादर, मतलब उनके फादर का एज कितना है वाई है, तो वाई से कितना कम 14। तो अपना ऐसा इक्वेशन बनेगा यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस वाई इसका 2 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 माइनस का 12 बचेगा। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे है इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, तो इसके बाद अपना आएगा यहाँ पे क्या है 6y माइनस वाई इक्वल टू 56। इसमें कितना माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ से अपना माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब सिंपली इसको माइनस किए तो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच रहा है क्या 4x इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 8 मतलब 68। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 68 डिवाइड बाई 4 करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 1 जो 4 और 4 4 7 28 4 7 जो, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 17, x का वैल्यू 17 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको उठा के अपने को इक्वेशन 1 पे रख देना है, चाहे इक्वेशन 2 पे, किसी में भी रखेंगे अपना आंसर आ जाएगा। सपोज दैट मैं इक्वेशन 1 पे रखता हूँ,
एक्स का वैल्यू कितना रखना है 17। तो ये है अपना इक्वेशन 1। इस पे रखते हैं एक्स का वैल्यू 17, 6 इंटू 17 माइनस वाई इक्वल टू आ रहा है 56। तो माइनस वाई इक्वल टू 17 से कितना हो जाएगा, इसको त्रिकोण से बचेगा 77, 100 200 2 7 119 मतलब 102, मतलब ये कितना है 56 माइनस 102। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा माइनस माइनस, इसमें माइनस में आंसर में आएगा मतलब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं ये कचरा हो रहा है। इसको मिटा देता हूँ। तो एक्स का वैल्यू ये आ गया। इसमें करेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें डाल रहे हैं। एक्स इक्वल टू 17 डालना है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -12। तो यहाँ से 2 इंटू कितना हो जाएगा अपना 17 माइनस वाई इक्वल टू -12। 17 दूना 34 होता है, माइनस वाई इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, -12 माइनस 34। ये कितना हो जाएगा 8, ये 4 -48 माइनस वाई माइनस माइनस हो गया प्लस, वाई इक्वल टू आ गया 48। वाई का वैल्यू इतना आ गया, एक्स का वैल्यू इतना आ गया। एक्स का वैल्यू कितना था, सुनील का था, सुनील एज ऑफ सुनील कितना माने थे, एक्स माने थे। और विनय का कितना माने थे, एक्स -2 माने थे। और उनके फादर का कितना था, वाई था। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 17। तो अपना विनय का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 2 माइनस कर देंगे 15। और उनके पिता का तो आ ही गया कितना 48। तो ये अपना आंसर होगा।